बात है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के इटावा में एक घटना घटा, यादव समाज के जब कुछ लोग कथा करने के लिए जाते हैं, वहाँ ब्राह्मण समाज के लोग उनके साथ कई तौर पर अलग टिप्पणी, मतलब कहा जाए तो बर्बरता करते हैं। उनके बाल मुड़ दिए जाते हैं, उन पर मूत्र विसर्जन किया जाता है। ये सब तमाम घटनाओं को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट श्रीरंजन भारती सर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, इस घटना को कैसे देखते हैं और क्या ऐसे समाज में ये घटनाएं किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आपको बता रहे हैं, ये जो सभी लोगों की अपनी अपनी सभी लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो पहले जब मैं वीडियो देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि आज के इस दौर में इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी, कि अगर कोई आदमी प्रवचन देगा और इतनी बेरहमी से उसके साथ, मुझे लगा कि कहीं आर्टिफिशियल वीडियो तो नहीं है। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे पता चला इतनी बड़ी सच्चाई घटना है, तो यकीन नहीं हो रहा कि अभी भी समाज उसी दौर से गुजर रहा है। अगर देखिए, कोई आदमी, सभी जाति के लोग पूजा कर सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, पैसा आप फूल पत्ती चढ़ा सकते हैं, तो फिर प्रवचन क्यों नहीं दे सकते? किसी भी जाति में, किसी भी लोगों में, मुस्लिम में आपने कभी सुना है कि कोई जाति है कि वो नमाज पढ़ने नहीं जा सकता है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन हिंदू में इस तरह की बातें यदि करता है तो हिंदुत्व को कमज़ोर कर रहा है। आप कहते हैं, नारा दिया जाता है कि बटोगे तो कटोगे, तो ये बांटने की बात है। मैंने हिंदू रहो, जय श्री राम बोलो, लेकिन आप चंदा दोगे तो हम ही खाएंगे। एक चीज़ देखिए, प्रसाद आप बताइए कि प्रसाद जो होता है सब में बंटता है कि नहीं? किसी मंदिर में भोग लगाइए तो प्रसाद जो होता है सभी लोगों में बांट दिया जाता है। तो चंदा जब आता है, पैसा, तो गरीबों में क्यों नहीं सभी लोगों में बांटते? खास लोगों का क्यों अधिकार होता है? अगर प्रसाद बांटा जाता है तो पैसा भी सभी लोगों में बांट दे। मंदिर में है 1 करोड़ रुपया आया, महावीर मंदिर जो है पटना में, करोड़ों रुपया आता है साल में, क्यों नहीं गरीबों में बांट दिया जाता है? सामूहिक रूप से शादी में बांट दिया जाता है। लेकिन ब्राह्मण समाज का लोगों का कहना है कि कथा कहने का भी अधिकार सिर्फ है तो ब्राह्मणों का है। खासकर देखिए, देश के सबसे बड़े शंकराचार्य, उनका बयान आया है कि कहीं कहीं तौर पर देखा जाए तो सिर्फ ब्राह्मणों का ही कथा कहने का अधिकार है। आपको कहने की बात, एक दो बात मैं कहूँगा तो लोगों को लगेगा। आपको जो जो इधर के लोग हैं उनको अभी तो बाल मुड़वाया गया है, जूता से मारेगा, आपको घिसटा घिसटा के घर से मारेगा, क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है। अगर यदि एकता होगा, रिएक्शन में क्या हुआ? क्या रिएक्शन हो गया? अभी जन आंदोलन क्यों नहीं हो गया? हर लोग रोड पर क्यों नहीं आ गए? चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या राजपूत, वो मैटर नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन ने सती प्रथा कांड किया, ब्राह्मण थी। आपको पता होना चाहिए कि विधवा विवाह का जो नारा दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अपने इकलौता पुत्र को केवल प्रवचन नहीं दिया, अपने इकलौता पुत्र को शादी करवाया था एक विधवा से। तो वो लोग ही थे। अभी आपको पता है, भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित थे, इंदिरा गांधी पंडित थे, अभी राजीव गांधी पंडित थे, राहुल गांधी उसी के वंशज हैं। तो सभी लोग वो हैं। तो लेकिन वो लोग सभी बात को अभी जातिगत भावनाओं के, तो सभी ब्राह्मण गलत नहीं है। एक दो चार लोगों के वजह से ब्राह्मण गलत नहीं है सर, तो उनको आवाज तो उठाना चाहिए था इस मुद्दा को लेकर। इसी बात पर मैं कह रहा हूँ कि इसमें बैकवर्डों और फॉरवर्डों और दलितों को की बात नहीं है। यहाँ तो एक तरफा से ब्राह्मण लोग ही उनको दंडित करते, एक सामूहिक, यदि कोई सवर्ण के नेता अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड, उन लोगों को बैठक करनी चाहिए और उन लोगों को बुलाता और बोलता कि उसने गलत किया है। एक जो बैकवर्ड कम्युनिटी का कोई भी आदमी यदि वो प्रवचन दे रहा था, उसके साथ जो घटना हुई है उसका सभी सवर्ण समाज के सामने उसको लज्जित किया जाता, तो सभी लोगों को लगता है किसी की हैसियत की वो इस तरह का पहल करे? कोई नहीं किया। अगर वो, अभी मैं नाम लेके कह रहा हूँ, अभी जो एक ब्राह्मण के एकता मंच की बात कर रहे हैं आशुतोष जी, उन लोगों को पहल करना चाहिए। सचमुच में यदि आप सवर्णों के हित हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल बात करते हैं। उन लोगों को खड़ा होना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि हमारा सवर्ण समाज ही उसको, ब्राह्मण समाज ही उसको दंडित करेगा, क्योंकि उसने गलत काम किया है, हिंदुत्व के खतरे की बात किया है। तो वोट लीजिएगा जय श्री राम के नाम पर सबके साथ, और प्रवचन दीजिएगा तो कहिएगा कि ये हमारा ब्राह्मण है हमारा, तो आप हिंदुत्व को कमज़ोर कर रहे हैं। हिंदुत्व को तो असली बल दलित दिया, बैकवर्ड दिया। अगर इस तरह से करेंगे तो फिर स्वाभाविक है कि कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं तमाम बहुत जगह पे देखा जा रहा है कि यादवों ने इसका घोर विरोध किया, और कहीं ना कहीं यादव ही क्यों विरोध किया, ये भी एक समझने की हाँ, बात ये सबसे बड़ी बात है। ये केवल यादवों का बात नहीं था, ये लड़ाई सत्य और असत्य का था। यादव को केवल आज यादव को कहिएगा कि अभी सरिता पासवान को करेगा तो कहेगा पासवान विरोध करेगा।
तो धीरे धीरे करके सब पर होगा। कभी माझी जी को करेगा तो कहेगा माझी करेगा विरोध, कभी अति पिछड़ा के साथ करेगा तो अति पिछड़ा अपना जाने। इसी सवाल वजह तो से ये अभी है ना सुन सर, लीजिए, बिहार में जो लाठीचार्ज हुआ, कौन संगठन है जो अभी तक लाठी नहीं खाया? शिक्षक वाला आया अलग लाठी खाया, होमगार्ड वाला अलग खाया, सिपाही वाला अलग खाया, विद्यार्थी अलग खाया। बीपीएससी में देखे तो सबको लगा कि विद्यार्थी का है तो किसान नहीं बोल रहा है, किसान लाठी खा रहा है तो विद्यार्थी चुप है, होमगार्ड खा रहा है तो इंस्पेक्टर चुप है, चौकीदार खा रहा है तो होमगार्ड चुप है। तो भाई लग रहा है कि तुम ना मार खाए, लेकिन मार धीरे धीरे करके सबको खाया। तो उसी तरीके से मार सभी जाति के लोग खाएंगे आने वाले दिनों में, आप देखेंगे। जैसे आप देखे होंगे कि अभी पहले था हरिजनों से छुआछूत था, हरिजन को मंदिर जाने नहीं देने जा सकता, और कहा जाए तो कथा करने का तो अधिकार ही नहीं था। और अब जो यादव वंश मतलब कहा जाता है श्री कृष्ण के वंश है, अब उनको जब कथा कहने का अधिकार नहीं है तो हरिजन को तो दूर की बात है। देखिए, यूपी में तो अखिलेश यादव ने आह्वान भी किया, बिहार में तो बहुत बड़े यादव के नेता थे, कहाँ कोई मार्च हुआ? कहीं आपने सुना कि उस मुद्दे को लेकर रिएक्शन हुआ हो, पैदल मार्च हुआ, आंदोलन हुआ हो? सबको वोट चाहिए, लेकिन एसी वाले रूम से कोई निकलना नहीं सम्मानित चाहिए। को तो किए ना बुलाकर, उससे क्या होगा? अपमानित कर दिया, उसको बाल मुड़वा दिया, लेकिन आपको फिर किसी आदमी को, कितने आदमी को आप टोपी पहना के उसको कीजिएगा? मार दिया जूता से, अब बाद में उसको बढ़िया से मलहम लगा दिए तो दर्द मिट गया क्या? उस टाइम का पीरियड को समझिए ना, कि ऐसा कर दो कि कोई दूसरा आदमी इस तरह का किसी को जलील करने का हिम्मत ही नहीं करे। मार करने की जरूरत नहीं थी। सपोर्ट में यदि 1 लाख लोग रोड पर उतर जाएंगे तो थरथरा जाएगा, लेकिन सबको व्हाट्सएप और मोबाइल से फुर्सत होता तो। लोग तो पहुंच रहे थे ना, यादव समाज के तमाम फिर आप यादव समाज को तब कमजोर, यदुवंशी सेना के जितने भी यदुवंशी का भी जिक्र नहीं होना चाहिए। सभी वंशी की बात क्यों नहीं करते हैं? इसको गलत किया वो जाति का व्यक्ति से नहीं होता है। एक ब्राह्मण ने गलती किया, सभी ब्राह्मण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण में बहुत लोग आलोचना करने वाले हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण समाज के नेता हैं, ब्राह्मण संघर्ष मोर्चा चलाते हैं, तो ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण को यदि दंडित किया जाता तो इधर के लोगों को और ज्यादा सुकून होता कि चलो कम से कम जायज तो बोल रहा है। यादव समाज में अगर कोई गलत करे तो यादव ही उसको दंडित करे, मुसलमान में यदि कोई गलत करे तो मुसलमान ही उसका आवाज उठाए, तब देश की एकता और अखंडता बरकरार रहेगी। लेकिन बड़े बड़े देखा है तो ये थे क्या बोले, अहिर रेजिमेंट के तमाम लोग जो थे वो पहुंच रहे थे वहां पे, सिर्फ और सिर्फ अहिर रेजिमेंट के लोग पहुंच रहे थे, और कोई लोग वहां पे इटावा में कोई लोग नहीं गए। नहीं पहुंचेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सबको बांट दिया। जब इधर की बात आएगा तो कहेगा बटेरो यादव को का है झगड़ा तो पासवान जी क्यों बोलेंगे? यहाँ बिहार में सरिका पासवान का लड़ा है तो यादव जी का है बोलेंगे, तो ऐसे ही सब कुटाइएगा। अच्छा, क्या होना चाहिए उन लोगों पर, क्या कार्रवाई होना चाहिए जो ऐसी घटना को अंजाम दी? इसके लिए देखिए जो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि इस तरह का बयान मैं देता नहीं हूँ, बुद्धिजीवी हैं, सभी लोगों को देश की एकता और अखंडता, हिंदुत्व के असली यदि हकदार आप कहते हैं तो कोई भी जाति के लोग हों, इस तरह का वारदात नहीं करना चाहिए। गले से गले मिलाकर यदि चलेंगे तो देश तरक्की के राह पर चलेगा। देशभक्त हैं, अगर हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़ों में नहीं बांटना चाह रहे हैं तो आपको सभी को गले लगाना होगा, गांधी जी की तरह जोत से जोत चलाते चलो, प्यार की गंगा और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो न कोई ज्योति से ज्योति जला रहा है, न कोई प्रेम की गंगा बहा रहा है, सब नफरत की आड़ में है, अश्लीलता परोस रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में सभी लोगों को, हम लोग के मिथिलांचल में कहावत है कि सब गोटे कनी कनी सोचियो मिथिला के ना सुधरते ही। उसी तरीके से सभी आदमी को थोड़ा थोड़ा सोचना होगा कि हमारा देश कैसे सुधरेगा, हमारा देश कैसे बढ़ेगा। सभी लोग यदि थोड़ा थोड़ा सोचेंगे तभी देश चलेगा, नहीं तो एक दूसरे पर आप ऐसे ही करते रहिए, इसी तरीके से कटते रहेंगे और इसी तरीके से मरते रहेंगे। सर आपने देखा होगा कि हिंदू राष्ट्र के तमाम बाबा जो थे हिंदू राष्ट्र का भाषण देते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले ही लोगों की असलियत चेहरा जो है सामने आ गया। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो फिर तो वही लोग आगे आकर अत्याचार करेंगे जो लोग अभी किया कर रहे ये हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है। ये सच्चाई है ना सर? सच्चाई है, लेकिन सच्चाई कड़वी सच बोलने का एक अवसर होता है। सत्य बोलो लेकिन कड़वा सच को बोला जाता है। चाणक्य नीति है कि बड़े उचित समय पर बोलो। हमारे इस चीज़ों को थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, अभी तो थोड़ी बात लगी है, धीरे धीरे करके लोगों को एहसास होगा। अभी नहीं, आपको ठीक 10 साल 20 साल बाद देखिएगा लोगों को किस तरीके का विकलांग बच्चा पैदा होगा। विकलांग माने शरीर से नहीं, मानसिक रूप से विकलांग। आपसे मैं अकेले में दीवार से 1 घंटा बात करेगा वो कि तुम काहे यहाँ खड़ा हो, क्योंकि समाज का दबाव ही नहीं रहा, लोक लज्जा खत्म हो गया। पहले लोग बंद कमरे में, अभी आप देखे होंगे कि वीडियो का क्या है, अब बीच ट्रेन में आदमी डांस करने लगता है, रील्स बनाता है, उसको वहीं पर क्यों नहीं लोग जूता लेके मारता है? आधा कपड़ा पहन लेगा और पब्लिक के बीच में एगो
प्रैंक वीडियो चलता है, कोई किसी को बुद्धू बना रहा है, गांव का बुजुर्ग आदमी है उसको देह पर पानी डाल दिया, चिढ़ाते हैं। अभी बहुत सारा वीडियो देखते हैं। अरे हो क्या रहा है उसको, जो तुम अपने फन के लिए किसी की गरिमा को तो नहीं, किसी का पिताजी है, किसी का दादाजी है, तुम बुजुर्ग समझ लिया, लेकिन उसका बच्चा जिस दिन देखेगा उस पर क्या रिएक्शन होगा। तो ये सब चीज़ों को भी ख्याल रखना चाहिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।